हरे कृष्णा दंड। हरे कृष्ण। तो आज अपन पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। तो 15 अध्याय 15 दिन में एक एक करके हमने सब अच्छे से अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का 16वां अध्याय। हाँ, तो 16 अध्याय का शीर्षक है देवी तथा असुरी संपदा। देवी और असुरी स्वभाव। तो एकदम से कैसे देवी और असुरी स्वभाव आ गया? तो पहले वाले जो अध्याय था पुरुषोत्तम योग। तो कनेक्शन ये है दोनों के बीच में, कड़ी जोड़ने वाली कड़ी। कि पहले वाले अध्याय में भगवान बता रहे कि ये भौतिक जगत अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, बरगद के पेड़ की तरह है। इसकी जड़ प्रकृति के 3 गुण, इसकी ऊपर की शाखा ऊपर के लोक जिसमें ब्रह्म लोक देवता वगैरह सब रहते हैं। नीचे की शाखा में सब मनुष्य वगैरह नीचे के लोग। और अलग अलग चीजें भगवान बताए। फिर बताए एक शरीर से दूसरे शरीर में व्यक्ति कैसे जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ में जाता है। उसके सूक्ष्म शरीर में जो 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 डाटा स्टोर होता है उसके हिसाब से वो अगले जीवन में जाता है। तो ये सब चीजें अपन ने देखा था। हम्म, तो अब जो वो वाला बरगद वृक्ष है उसको काटना कैसे है वो भी भगवान बताए। असंग शस्त्रेण, दृढ़ दृढ़ विश्वास से, डिटर्मिनेशन के साथ उसके धार लगा के, तो असंग विरक्ति रूपी शस्त्र से कुल्हाड़ी से उस बरगद के पेड़ को काट देना है। अब बरगद के पेड़ पे उसमें हम देखा कि वो बहुत सारे सकाम कर्म में व्यक्ति फंसा रहता है, उसकी दूसरी जड़ें भी निकली रहती हैं इस प्रकार से। तो इसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, है ना। वो फली, जैसे वो फली क्या है जो सकाम कर्म बताया वही है। ये या तो अच्छा कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, या पाप कर्म करेगा। तो उसी के आधार पे ये व्यक्ति का दैवी तथा आसुरी स्वभाव होते हैं। देवी देवी गुण होगा तो पुण्य काम करेगा, आसुरी स्वभाव होगा तो पाप करेगा। तो इस प्रकार से 15 अध्याय में और 16 अध्याय में कनेक्शन है। उसी बरगद अश्वत्थ वृक्ष पे 2 प्रकार के फल लगते हैं, तो उसका वर्णन इस अध्याय में कर रहे हैं भगवान। तो अभी भगवान बता रहे देवीय गुण क्या है क्या है, देवताओं के गुण क्या क्या है, ये सब बता रहे हैं। पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण पूर्व दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पढ़ो। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यस्तित है दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तपः आजवम अहिंसा है सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति है अपश्यनुम दया भूतेषु अलोलुपतम माधवम ह्रिय 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 अचापलम तेजः समाधृति शोचम अद्रोह नयः अतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मबुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्राणे यज्ञ परायणता, वेद वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा समान के विलासा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो देवी प्रकृति से संपन्न देवी तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये बता रहे हैं इसमें प्रपादित तात्पर्य में कि 15 अध्याय में जो भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की थी, उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ें, जमीन के ऊपर जो जड़ें रहते हैं, तो वो शुभ तथा अशुभ कर्मों से तुलना की गई। और 9वें अध्याय में देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। मतलब ये देव
देवीय गुण और रसों गुण ये पहले भी वर्णन हुआ है, जैसे 9वें अध्याय में हुआ है, और 13वें अध्याय में, 12वें 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं ज्ञान किसको बोलते हैं, प्रकृति पुरुष चेतना भक्ति योग वाले में, कि ज्ञान क्या है। तो उसमें भी देवी गुण बताते हैं, तो भगवान पहले भी देवी गुण पहले भी बताए हैं। तो जो सत्वगुण में होते हैं उनमें देवी गुण, और रजोगुण तमोगुण में जो रहते हैं आसुरी गुण, इस प्रकार से रहते हैं उनमें। तो इसमें जो अलग अलग गुण बताए हैं ये अलग अलग वर्ण और आश्रम के हिसाब से रहते हैं, सारे गुण सब में नहीं रहते हैं, सबके लिए है भी नहीं। अब जो ब्राह्मण है वो जैसे कोई क्षत्रिय है, तो अ, तो ब्राह्मण में गुण होता है क्षमा करना, माफ कर देना, कोई गलती भी करे तो माफ कर देता है। जैसे बोलते हैं कि एक बिच्छू रहता है, एक ब्राह्मण स्नान कर रहा होता है, साधु स्नान कर रहा होता है, बिच्छू उसको आके बार बार काट रहे हैं। वो काट, जैसे ही काट रहा है उसको पकड़ के वापस पानी में डाल दे रहे हैं, जैसे पानी में डाले फिर से आगे आ जाता है पास में, फिर से काट लेता है। तो कोई पूछता है महाराज जी इसको मार क्यों नहीं देते आप, दूर फेंक क्यों नहीं देते, इसका काम तमाम क्यों नहीं कर देते आप। तो महाराज जी बोलते हैं कि देखिए मैं हूँ साधु, ब्राह्मण, ये काटना इसका स्वभाव है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो ये है ब्राह्मण। लेकिन वो एक क्षत्रिय है, वो क्षमा नहीं करता, कोई अन्याय होता है उसके साथ, कुछ भी थोड़ा बुरा हो जाता है, क्षत्रिय उसको सहन नहीं कर सकता है। जैसे ध्रुव ध्रुव महाराज, उनकी सौतेली माता ने अपनी माँ, उनके पिता की गोद से उठा के फेंक दिया उनको। तो जो हाँ, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसकी आग उनके अंदर सुलगने लगी, फिर कोई शांत नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा नारद मुनि भी आके उपदेश दिए कि देखो मान अपमान को सहन करना चाहिए है। भगवान देखो भगवत गीता में बोले मान अपमान से क्या फर्क पड़ता है, छोटे से बच्चे हो, अरे तो मान अपमान सारे द्वंद्वों को सहन कर लेता है वही योगी होता है, ऐसे जंगल में जाके तपस्या करने से थोड़ी होगा। तो इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, बहुत कुछ किया, लेकिन बोल दिया मैं क्षत्रिय हूँ। ये सब ब्राह्मणों के लिए आपके उपदेश सही हो सकते हैं, लेकिन मेरे सीने में जो अभी आग लगी हुई है ना, वो ये सब बातों से नहीं होगा, है ना, बदला लेके रहूंगा। मेरे को मेरे दादा परदादा सबसे बड़ा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी सबसे बड़ा राज्य चाहिए। तो इस प्रकार से क्षत्रिय अन्याय को सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जैसे गृहस्थों के अलग अलग गुण होते हैं, जैसे गृहस्थ मतलब उनको दान देना चाहिए, ये सब चीजें ये विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। और जो स्वाध्याय करना ये है ना, यज्ञ करना या ज्ञान यज्ञ करना, बहुत पढ़ाई करना, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये ब्रह्मचारी के आता है। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ, उसको शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। हाँ, तो तेज क्षमा धृति ही ये क्षत्रिय के गुण है। हाँ, तेज, हाँ, क्षमा धृति ही शौचम अद्रोहो न अतिमानिता। हम्म, तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ण और आश्रम के हिसाब से ये अलग अलग गुण है। तो एक सन्यासी होता है वो डरता नहीं कभी भी, निर्भय होता है वो हमेशा, कुछ है नहीं उसके बाद जो वो खो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि गृहस्थों को भी इस तरीके से होना चाहिए, चलो हम भी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे, हम भी निर्भय हैं, नहीं, भगवान ने बुद्धि दी है तो तो भविष्य के बारे में भी सोच के रखना चाहिए, हाँ कुछ होना चाहिए इस प्रकार से, इमरजेंसी के लिए कुछ रखना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो भी थे, वो भी रखे थे फ्यूचर के लिए 25% बचा के। हम्म तो इस प्रकार से भगवान ने बुद्धि दे तो भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, दिमाग भी लगाना चाहिए। भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। और फिर अलग अलग वर्णों और आश्रम के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। अब ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी को धन संचय करने में लग जाए, चलो सबसे डोनेशन ले लेके धन संचय करते हैं खुद के लिए। हम्म, तो वो उसका गुण ही नहीं है, मतलब वो उल्टा हो जाएगा वो। अलग अलग वर्णों और आश्रम में ये सारे सारे गुण हो तो सबसे अच्छी बात है, सारे गुण किसी एक में ही आ जाए तो वो तो भक्त के अंदर ही आ सकते हैं। वरना अलग अलग वर्णों और आश्रम के हिसाब से ये अलग अलग गुण होने चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा, तभी तो प्रचार कर पाएगा व्यक्ति। छिद्रान्वेषण, दूसरों में कमियां देखना, दूसरों की कमियां देखने में मजा आता है। पूरे गांव में क्या क्या कर रहे हैं, शहर में कौन क्या कर रहा है, तो सबकी है ना बुराइयां करने में बहुत अच्छा लगता है। है? उसमें आनंद मिलता है, मजा आता है। इस कारण लोग घंटों बैठे बैठे है ना दूसरों की बुराइयां करते हैं, इस तरीके से करते हैं।
लेकिन वो आसुरी गुण है। जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, उनका गुण है वो। जिनके जितनी बुराइयों की चर्चा करेंगे उतनी बुराई हमारे अंदर भी आएगी वो, इस प्रकार से। वही बता रहे प्रभा जी भी, जैसे पिछले अध्याय में बताया कि हाँ, एक जन्म से दूसरे जन्म में व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। तो देवीय गुण वाला होगा तो देवी गुण आएंगे उसमें, नहीं तो जो बिना गर्भाधान संस्कार के कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता है। प्रभा जी। हाँ, तो भगवान का भक्त करके भक्ति भाव से जब तो फिर धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, तो जो संतानें होती है वो भी भगवान की भक्त उत्पन्न होती है, इस प्रकार से। हम्म। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, वर्ण और आश्रम के हिसाब से। लेकिन सन्यासी संस्था के शीर्ष पर होता है, और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है सन्यासी। सन्यासी की पहली योग्यता है निर्भयता, अभय। है, सन्यासी अभय होता है, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, तो ये भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। वह यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद भी मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम्म। मतलब फिर सन्यासी ही किस बात का वो, मतलब इतना डर रहेगा तो मन में, उसके लिए संन्यास आश्रम नहीं। और ये डर है तो वो तो ग्रस्तों की तरह हो गया फिर। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर्मुख है। जैसे शिला प्रभुपाद जी बोले, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे गुरु महाराज और भगवान कृष्ण सदा मेरे साथ में है। इस प्रकार सन्यासी का ये चेतना होता है। तो सन्यासी के बारे में भगवान शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण देके। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिता। तो हमेशा ज्ञान में लगे रहना, ब्रह्मचारी और सन्यासियों का ये काम होता है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को बांटते रहना, दूसरों के साथ एक साथ आके एक साथ गीता भागवत पढ़ना, दूसरों को बताना, क्योंकि भौतिक लोग हैं वो कोई सुनना नहीं चाहते हैं। तो उनके पास में जबरदस्ती जा जाके उनको बताना है कि भैया यही जीवन का लक्ष्य है, ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो वो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। संन्यास आश्रम भी इसलिए ग्रहण किया जाता है, कोई जो ड्रेस है उसका कलर चेंज करने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग सम्मान देते हैं सुनते हैं बात, इसलिए इसलिए संन्यास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह संन्यास आश्रम शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया, इसी कारण। अगला गुण दान है, दान गृहस्थों के लिए होता है। गृहस्थी होते हैं जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को मेंटेन करते हैं, तीनों का तीनों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है, इस प्रकार से। फिर है आत्म संयम दम, ये बोल रहे गृहस्थ के लिए होती है आत्म संयम। हम्म। संतान उत्पत्ति के लिए ही पत्नी से संबंध होना चाहिए, ना इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर है यज्ञ। यज्ञ भी करना चाहिए गृहस्थों को, क्योंकि यज्ञ के लिए प्राप्त धन चाहिए, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, है ना। तो उनके पास तो होता नहीं धन, गृहस्थों के पास धन होता है। तो कलयुग में ही करना कठिन है यज्ञ, तो कम से कम संकीर्तन यज्ञ करें। स्वाध्याय वेदाध्ययन ब्रह्मचारी जी उनके लिए होता है। तपस्या करना वानप्रस्थों के लिए होता है, जैसे 50 साल होती है वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। सरलता, सरलता किनका गुण है, ब्राह्मणों का। ज्यादा खर्चा नहीं उनको, फालतू का खर्चा नहीं, दिखावा नहीं। अब गृहस्थ में होते हैं उनको कई बार दिखावा करना पड़ता है ना, शादी है, ये है, वो है, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है समाज के हिसाब से। लेकिन साधुओं को कोई जरूरत नहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करने की, उनको क्या है, लेना एक ना देना दो समाज से। हाँ? तो वो सरल रहेगा, सीधा जीवन जिएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अहिंसा, सत्यम, सत्य का मतलब है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को तरोड़ मरोड़ करके पेश नहीं करना चाहिए अपने हिसाब से।
इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा। प्रभुपाद जी इसका अर्थ ये बता रहे हैं। अक्रोध अपैसुनम, दूसरों में दोष नहीं देखना है। चापलम, हर एक एक गुण का प्रभुपाद जी पूरा तापसी में पूरा वर्णन करके बता रहे हैं। तो ये सब था देवीय गुण। अभी बता रहे हैं भगवान आसुरी गुण। असुर लोग होते हैं, उनके क्या क्या ये दुर्गुण होते हैं। गुण तो क्या ही बोलेंगे, दुर्गुण क्या क्या होते हैं उनमें। दम्भ दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यम येव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार संपदम आसुरी। हे प्रतापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये दंभ दर्प और अभिमान है, ये क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव वालों के गुण होते हैं। तो ये तीनों देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, दंभ दर्प और अभिमान, लेकिन तीनों में भी अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है इनमें भी। हम्म। तो एक होता है कि भाई आप में सही में गुण है, तो आपको उसका एक वो है, स्वाभिमान है आपको। कि मेरे अंदर ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरे अंदर सामर्थ्य है। एक होता है कि झूठा अहंकार, कुछ भी नहीं है फिर भी मतलब बोलता है कि बहुत कुछ है, इस तरीके से एकदम ही पूरा। हम्म। और एक व्यक्ति के पास कुछ होता है और फिर उसका वो झूठा अहंकार करता है, उसका गलत उपयोग करता है। तो इस प्रकार से दंभ दर्प अभिमान, इसको हम कल देखेंगे एग्जैक्ट अंतर क्या होता है, किसका क्या अर्थ होता है। तो ये तीन भी अलग अलग शब्द है, दंभ दर्प अभिमान। तीनों एक तरीके घमंडी है, तीनों का अर्थ एक तरीके से तो, लेकिन ये भगवान बता रहे हैं आसुरी स्वभाव वाला गुण है। काम क्रोध है, तो ये दंभ। पहले भी बताए निर्माण, मतलब अहंकार, मतलब खुद को सर्वोच्च समझना, भौतिक चेतना में रहना। तो भगवान के भक्त बन जाते हैं तो ये अपने आप घमंड चला जाता है शारीरिक चेतना का। और अज्ञान, ये सारे किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, गीता भागवत का ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान है, तमोगुण है, असुर है वो एक तरीके से। हाँ, यदि उसके अंदर ज्ञान नहीं है फिर भी भगवान का भक्त है, तो फिर असुर नहीं है, फिर तो भक्ति है वो। उसके अंदर वो ज्ञान आ चुका ऑलरेडी, मतलब अज्ञान नहीं है मतलब। भले गीता भागवत के श्लोक नहीं आते हो उसको, ये सब चीजें नहीं आती हो इस तरीके से। हम्म। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई कई कई बार क्या हम दूसरों में देखने लगते हैं। हाँ देखो भगवान क्या क्या बता रहे हैं, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान। हाँ देखो उसमें हमारे तेजपाल प्रभु के अंदर ये सारे, हाँ ये है, क्रोध भी आता है, बहुत घमंड भी है उनमें, है ना। तो हम दूसरों के अंदर ये देखते हैं भाई कि इनके अंदर ये दुर्गुण है, इनके अंदर ये गुण है, ये सुर, हाँ पूर पक्का सुर है ये तो। लेकिन ये दुर्गुण जो आसुरिक गुण है दूसरों के अंदर देखने के लिए नहीं है, ये है खुद के अंदर देखने के लिए। और खास तौर से कोई भक्त हो, उसके अंदर दुर्गुण नहीं देखना चाहिए। अरे भगत है, भगत तिलक लगाया है, चोटी है, लेकिन भगत बोल रहा है अपने आप को, लेकिन भैया इसको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, काय का भगत है ये। तो कई बार लगता है ऐसा। लेकिन भगवान बोले अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि कोई भले ही उसके अंदर दुर्गुण हो, कूट कूट के भरे हो, लेकिन वो मेरा भजन करा तो उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु नहीं मानेंगे मतलब हम भगवान की वाणी का निरादर कर रहे हैं, भगवान की वाणी को नहीं मान रहे हैं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है, भविष्य में नहीं बनेगा, वो तुरंत बन जाता है यदि भक्ति में वो बहुत पक्का है तो। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कोई पंखा है, बंद करते हैं चलता हुआ पंखा, तो क्या होता है, पंखा एकदम से बंद हो जाता है क्या? नहीं, पंखुड़ियां घूमती रहती है उसकी थोड़ी देर के लिए। तो कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो पूर्व संस्कार के कारण, है ना, जो रजोगुण तमोगुण के कारण कुछ कुछ उसके अंदर दुर्गुण रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो भक्ति बेकार है, नहीं। कुछ समय के लिए है वो, भक्ति करेगा उसको नष्ट हो जाएंगे उसके ये आसुरी गुण। तो सबके अंदर आसुरी गुण है, हमारे अंदर भी है कुछ ना कुछ मात्रा में, लेकिन हम भक्ति में लगे रहेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे इस प्रकार से। हम्म। तो अमानी ना मान देना, दूसरों को सम्मान देना, सम्मान की इच्छा न करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब चाहते हैं कि लोग, अन्य लोग उनकी पूजा करें, वो सम्मान दिखलाए।
भले ही वह सम्मान के योग्य न हो। तो इसमें बोलते हैं कि एक होता है डिमांडिंग रिस्पेक्ट, एक होता है कमांडिंग रिस्पेक्ट। डिमांडिंग मतलब होता है कि मांग करना, अरे मेरा मेरा सम्मान क्यों नहीं करे, सब मेरी मेरा सम्मान करो, सब मेरे को प्रणाम करो, इस तरीके से करो। तो होता है बात, कई कई लोग है ना, साधु भी इस तरीके से वो चाहते हैं कि वो लोग करें, और सबको जानबूझ के करवाते हैं, वो ऐसा कल्चर बनाते हैं। हाँ, कोई शुद्ध भक्त है तो ऐसा कल्चर होना चाहिए, जानबूझ के लोगों को भी करवाना चाहिए जबरदस्ती भी। नहीं तो क्या वैष्णव अपराध लगेगा ना, सन्यासी को कोई प्रणाम नहीं करेगा तो अपराधी है। लेकिन जबर उसके अंदर योग्यता नहीं है, फिर भी वो है कि भाई सब मेरे को प्रणाम करें। हाँ। एक होता है कमांडिंग रिस्पेक्ट, कि खुद के अंदर ऐसे गुण हो, है ना, ऐसे गुण जिसने विकसित कर लिया हो, ऐसी भक्ति हो कि सबको अपने आप सम्मान कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं कमांडिंग रिस्पेक्ट। दूसरा होता है डिमांडिंग, मतलब कुछ योग्यता है नहीं फिर भी सब मेरा सम्मान करना चाहिए इस तरीके से। तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता, ज्यादा दिन लोग सम्मान करते नहीं फिर उसका। हम्म। आगे बढ़ते हैं, देवी गुण में आगे क्या बता रहे हैं भगवान। देवी संपत विमोक्षाय निमंदनाय आसुरी मता मा सुच संपतम देवीम अभिजात असी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान अभी क्या बताए, ऊपर दैवीय गुण बताए और आसुरी गुण बताए। अब अर्जुन को तो लगा कि हाँ ये आसुरी गुण ही है, मेरे को क्रोध, ये युद्ध करने के लिए क्रोध करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो अर्जुन हो सकता है डर गए हो। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, डरो मत पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर दैवीय गुण है, दैवीय गुणों से ही आप युक्त हैं। हाँ। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि दैवीय गुण होता है उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और आसुरी गुण से व्यक्ति और ज्यादा फंस जाता है, बंधन में फंस जाता है। आगे भगवान बताएंगे किस प्रकार से आसुरी गुण व्यक्ति को और ज्यादा बांध लेते हैं, एकदम जकड़ के रखते हैं एकदम। आगे बढ़। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया क्या। अच्छा, आप माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पढ़ो। द्वो द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवः आसुरः एव च देव विस्तर विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रताप पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हम्म। तो भगवान आसुरी गुणों के बारे में भी बता रहे हैं। तो हम जैसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये गुण दूसरों में देखने के हिसाब से नहीं समझना है इनको, कि देखिए हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये आसुरी गुण, उसके अंदर वो आसुरी गुण है। हाँ। तो खुद के अंदर एनालिसिस करने का होता है। तो हमको कुछ बताया जाता है, ऐसा कोई भक्ति में कोई सिद्धांत बताया जाता है कि एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हम दूसरे भगतों को पकड़ लेते हैं कि देखे हाँ ये भक्त हैं, देखो भक्त के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ देखो तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है, भगवत गीता में बताए हैं, है ना, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे बताए हैं, हमने लेक्चर में भी सुना है ना। दूसरों पे हम लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये होते हैं खुद के अंदर लगाने के लिए। भक्तों में क्या है कि कोई अभी कोई कमी भी है, कोई दुर्गुण भी है, तो समय के साथ में क्या होगा, वही अपीचर दुराचार हो भजते माम अनन्य भाग, वो साधु ही मानना चाहिए। हो सकता है कुछ समय के लिए उसमें है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही वो सब खत्म हो जाएंगे। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा वो। तो भगवान अभी आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे। वही वो भी पता होना चाहिए। कई बार बोलते हैं कि ये आसुरी गुणों के बारे में भगवान क्यों बता रहे हैं, नेगेटिव क्यों भाई।
लॉर्ड कृष्णा इज टॉकिंग नेगेटिव, है ना, ही शुड टॉक ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव टॉक करो। लेकिन वो भी जरूरी है। कई बार बताया जाता है कि क्या क्या करना चाहिए, तो क्लियर नहीं होता है। कई बार ऐसे बताना पड़ता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जाके पूरी समझ पैदा होती है। ये भी बताना कई बार जरूरी होता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलत गुण है, इस प्रकार से। तो अभी जो आसुरी जो लोग होते हैं, उनमें क्या क्या दुर्गुण होते हैं, आसुरी गुण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु आसुरा, न शोचम न अपि च आचारा आचारः, न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। अरे हम्म। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मैं भगवत गीता दिखा रहा था एक दुकान पे जाके। उस पे 6-7 लोग खड़े थे, इस प्रकार से संकीर्तन बस में गया था, कहीं याद नहीं है। तो ये वाला श्लोक निकाला उसने, और बोला देखो आपके प्रभुपाद जी ने सही नहीं लिखा, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति होता है, निवृत्ति मतलब निवृत्ति होता है। हाँ? कुछ उसका कर्तव्य अकर्तव्य करके उसका कुछ रटा हुआ था। मैं बोला कर्तव्य मतलब यही तो ना, ठीक से कर्म करना, वही तो लिखा है। तो सरल भाषा में लिख दिया, तो कहीं उसको लगता है कि हाँ नहीं, ये तो ज्यादा ये तो सही नहीं है, अनुवाद सही नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद एक दो श्लोक में और भी चर्चा की। तो संस्कृत तो थोड़ी बहुत तो आती है। तो फिर वो कन्विंस हो गया, हाँ नहीं सही है, आपकी आपकी भगवत गीता सही है। तो फिर ले लिया वो भगवत गीता। और फिर उसके साथ में 3-4 लोग थे, वो भी ले लिए, सबको दिला दिया वो। 4-5 बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवत गीता एक साथ चले गए। तो इस प्रकार से हम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ? निवृत्ति मतलब अनुचित ढंग से कर्म न करना। मतलब दोनों एक ही है, मतलब एक तरीके से तो ये एक बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति मतलब क्या काम करना चाहिए, ठीक से कर्म करना चाहिए। दूसरा बोले कि जो गलत काम है उसको नहीं करना चाहिए, तो मतलब यही हो गया ना, ठीक से काम करना चाहिए। लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे बोलने को तो दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे हमको बोलते हैं 16 माला का जप करना चाहिए, ये प्रवृत्ति होगी। निवृत्ति मतलब 4 पाप है वो नहीं करने चाहिए, वो निवृत्ति होगी। लेकिन ऐसे भी बोला जा सकता है उसको कि है कि जो 4 पाप है वो नहीं करना, मतलब वो ठीक से कर्म करना, वो प्रवृत्ति हो गया। और 16 माला का तो वो एक तरीके से लगता है कि वो एक ही थे, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है दोनों में, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग वो अलग होते हैं। जो मोक्ष का मार्ग होता है वो निवृत्ति मार्ग होता है। और इंद्रिय तृप्ति का जो मार्ग होता है उसको प्रवृत्ति मार्ग बोला जाता है। प्रकृष्ट रूपेण अपनी वृत्ति में ही लगने लगा रहना है। इंद्रिय तृप्ति की जो वृत्ति है, स्वभाव है, उसी में लगा रहना। तो न विदुहु असुराः, जो असुर लोग होते हैं वो नहीं जानते कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्यों शास्त्रों को मानते नहीं। और उनके खुद के शास्त्र होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कोई बोलता है अरे भगवत गीता क्यों बांट रहे हैं, संविधान बांटिए ना आप, तो संविधान। और जय भीम वाले लोग रहते हैं। कुछ कास्ट, नीची कास्ट के भी रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। तो उनके माइंड में अलग से ही वो मेंटेलिटी है, मतलब भगवान भगवान नहीं होते, वो मानते ही नहीं, मतलब उनका पारिवारिक परंपरा ही इस प्रकार से नास्तिक टाइप के हो जाते हैं वो लोग। हम्म। तो उनको लगता है कि संविधान ही तो सब कुछ है, संविधान बांटिए आप। मैं बोला भाई, आप भगवत गीता पढ़ेंगे, संविधान के सारे नियमों का पालन करेंगे, ये संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के नियमों का पालन नहीं करोगे आप। हाँ, क्योंकि कहाँ पालन करते हैं संविधान पढ़ने वाले, राजनेता है ऐसे इतना भ्रष्टाचार करते हैं, इतना कुछ करते हैं, कहाँ पालन करते हैं वो संविधान के नियम का। लेकिन भक्त लोग होते हैं वो संविधान के सारे नियमों का पालन करते हैं वो। हैं? किसी प्रकार का अपराध करना, काम क्रोध लोभ, इन तीनों से जो सब अपराध होते हैं कोई नहीं करते भक्त लोग। हम्म। कुछ लोग रहते हैं उल्टे सीधे बाबाजियों के चक्कर में रहते हैं, उनको भी प्रचार करो, वो सुनते ही नहीं है। भगवत गीता देने जाओ, नहीं नहीं, वो उल्टा बोलते हैं, आप ये ओशो का ये किताब है, ये ओशो की किताब आप लीजिए, आप सुनिए, आप इसको पढ़ो। मैं भगवत गीता दे रहा हूँ तुमको, तुम कहाँ ओशो की किताब में अटके हो। है वो, उसका टाइटल ये संभोग से समाधि। तो
इस प्रकार बोले इंद्रिय तृप्ति करने से मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोग कितने अज्ञान में है, और मतलब उनको कोई बताने भी जाए तो मतलब इस प्रकार से प्रभा जी बोलते हैं ना, सुअर को हलवा खिलाए तो मतलब उनको लगता है कि हाँ मतलब ये तो गलत कर रहा है मेरे साथ, है ना, घी का हलवा लेके आ गया, वो नहीं चाहिए मेरे को, तो मेरे को तो अलग ही, मेरे को खाने का चीज अलग ही है मेरा। तो ऐसा इंद्र तृप्ति में व्यक्ति जो है फंसा हुआ है, उसको कुछ हम एकदम से बोलते हैं कि इंद्र तृप्ति छोड़ दो, तो वो बहुत भड़क जाता है। इसलिए भगवान बोले ना दूसरे तीसरे अध्याय में भी उसको धीरे धीरे मतलब बताना चाहिए। हाँ, आप अच्छे से भगवत गीता पढ़ने से क्या, भगवान की भक्ति करने से आपकी इंद्र तृप्ति अच्छी होगी। तो वो स्वीकार कर लेते हैं इस प्रकार से। हाँ, घर में सब शुभ शुभ होगा ऐसे सीधा बोलेंगे कि आपको पूरा वैराग्य वैराग्य आ जाएगा, मतलब पूरा विरक्त होना आपको, तो वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सही भी है, भगवान की भक्ति सबके लिए ही है। काम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो दार्दी, कुछ भी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो नहीं भी हो, कुछ भी चाहिए तो सब भक्ति से मिल सकता है। भगवान बोले ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तते भजामि हो, भगवान की जिस भाव से हम भक्ति करते हैं, भगवान वैसे आदान प्रदान करते हैं। कुछ लोग आते हैं भगवान के पास केवल कुछ भौतिक चीज मांगने के लिए, भगवान उनको केवल भौतिक चीज ही देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देते हैं। कोई निराकारवादी आते हैं ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए, भगवान उनको ब्रह्म ज्योति दे देते हैं, ब्रह्म ज्योति भी भगवान ही देते हैं उसमें। कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योगी आते हैं, भगवान सिद्धि दे देते हैं। लेकिन कुछ भक्त लोग आते हैं जैसे कि हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान आपसे, हमको तो आप ही चाहिए, तो भगवान खुद को ही दे देते हैं। जैसे अर्जुन अर्जुन को भगवान ने खुद को ही दे दिया, लेकिन दुर्योधन को नारायणी सेना देके उल्लू बना दिया, है ना। लोगों को लगता है कि हाँ भक्ति देके देखो हमको कितना कुछ मिल गया है, धन संपत्ति मिल गया, ये हो गया वो हो गया भगवान की भक्ति करके। लेकिन वो नहीं, वो चीटिंग हुई है आपके साथ। आप भगवान के साथ चीटिंग करने के लिए गए थे, भगवान नहीं चाहिए आपको, भगवान से कुछ मांगना था, भगवान ने भी आपके साथ चीटिंग की, कुछ दे दिया आपको बस, और आप उसी में ही मतलब सोच रहे हैं कि हाँ सब कुछ मिल गया हमको, इस प्रकार से। तो असुर लोग इस प्रकार से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी नहीं जानते हैं, न सोचम, न पवित्रता होती है, न बाहरी पवित्रता न अंदर की पवित्रता होती है, न आचार है, न आचरण सही होता है, क्या बात करना है क्या बोलना है कुछ भी नहीं। न सत्यम, और उनमें सत्य भी नहीं होता। न सत्य मतलब यहाँ पे है ये जो निराकारवादी होते हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो निराकारवादी क्या होते हैं, वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठी है, मतलब उनका सिद्धांत छोड़ के सब कुछ झूठ है, ये जगत है सब झूठ है। तो लेकिन वैष्णव सिद्धांत ये है कि भौतिक जगत सब असत्य नहीं है, जो भौतिक जगत है वो अस्थायी है, टेम्परेरी है, इस प्रकार से। तो ये आसुरी लोगों के जो लक्षण हैं वो भगवान बता रहे हैं। हाँ, समझता की बात देखिए ना, जो भक्त होते हैं सुबह कितना जल्दी उठ के स्नान कर लेते हैं, है ना, कितना पवित्रता से रहते हैं, तिलक लगा के रखते हैं रहते हैं, फिर भगवान का नाम जप करते हैं सुबह सुबह ही। वहीं बाहर आप जाइए, जो सुबह सुबह कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं तो क्या 7-8 बजे भी, है ना, ब्रश करते हुए फिर क्या बाहर निकल के आएंगे एकदम कच्चा पहन के, है ना, हर जगह घूमते रहेंगे ब्रश को लेके, इधर गिरा दिया उधर गिरा दिया। तो कितने गंद मतलब अनक्लीन रहते हैं इस प्रकार से। तो हम भी वैसे ही रहते थे पहले लेकिन मतलब भक्ति में जुड़ने के बाद अभी कितना परिवर्तन आ जाता है इस तरीके से। तो ये सब चीजें बता रहे हैं भगवान कि जो अभक्त है जो असुर है मतलब उनमें कुछ भी अच्छे गुण नहीं हो सकते। हम्म, आगे देखते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनईश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। अरे, तो ये भगवान, हाँ ये तो सब बोलते ही हैं आजकल के वैज्ञानिक से लेके नास्तिक वैज्ञानिक से लेके, है ना, निराकारवादी मायावादी सब लोग, कि ये जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जगत तो मिथ्या ही है, इसका कोई आधार नहीं है। मतलब कि ये भगवान नहीं है। भगवान जैसे बोले ना कि मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैः, कि जैसे धागा में हूँ और धागे में सब मणि पिरोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से तो वो आधार जो मैं ही हूँ, मेरे ही कारण सब ग्रह
है ना, तैर रहे हैं, सब कुछ, ये पूरी सृष्टि मेरे ही कारण चल रही है। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं, नहीं नहीं, वो नहीं मानते भगवान को। अरे नहीं, भगवान के, भगवान थोड़ी चला रहे हो, तो अपने आप चल रही है। इसका नियमन, इसको नियंत्रित कोई नहीं कर रहा है, कोई ईश्वर, ईश्वर नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है। और ट्रेन में मैं एक बार जैसे ट्रेन में भी क्या रहता है कि हम कुछ इधर से उधर जाते हैं, कोई स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप में जाते हैं इस प्रकार से, तो उसमें भी कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से, ग्रंथ वितरण करने से क्या होता है, लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्यों भगवत गीता बांट रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, है। तो उससे खुद का कन्विक्शन मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाते हैं हम। है कि हाँ, क्यों बांट रहे, तो सोचना पड़ेगा ना क्यों बांट रहे हो, बोले भगवत गीता में क्या है बताओ, तो पढ़ना, खुद को पढ़ना पड़ेगा ना भगवत गीता। तो वो बोला था कि भाई तुम लोग ये राधा कृष्ण की सेवा करते हो, ये सब, भगवान को सेवा की कोई जरूरत नहीं, भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक है, उनको आप क्या सेवा करोगे, वो तो सबकी सेवा कर रहे हैं, वो तो सबको सब कुछ दे रहे हैं। हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत कुछ आते हैं, वो लोग मतलब उनको भगवान की सेवा नहीं करनी होती, तो इस प्रकार से बहुत कुछ अपने अपना ही सिद्धांत बना लेते हैं वो लोग। हाँ, कि कोई भगवान नहीं है, भगवान भगवान की भक्ति करने से, सेवा करने से थोड़ी कुछ होता है, नाम जप करने से कुछ हो रहा है। लेकिन हमको तो सब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो सब हो जाता है। कि कोई बच्चा है, पिताजी को कुछ पिताजी कुछ मिठाई लेके आए हैं, पिताजी को उसी मिठाई में से जाके कोई बच्चा, तीन चार बच्चे हैं, कोई एक बच्चा ले जाके अपने पिताजी को देता है, पिताजी मिठाई लीजिए, अभी बाकी सीधे खा लिए। जो पिताजी हैं, जो बच्चा मिठाई लेके आया है, तो उसे प्रेम करेंगे, ज्यादा ही प्रेम करेंगे, देखिए मेरे बारे में भी सोच रहा है। उस प्रकार से भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, हमको सेवा की जरूरत है भगवान की। तो इस प्रकार से ये जो अ, आसुरी गुण वाले जो लोग रहते हैं, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि इस भौतिक जगत का कोई आधार नहीं है, इसका कोई ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं है, है। खाओ पियो मजा करो, है ना, ईट स्लीप बी मैरी, इस तरीके से बस यही जीवन का लक्ष्य है। ये काम इच्छा से ही उत्पन्न होता है, और काम काम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं है, काम इच्छा ही तो सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार से। काम के कारण इस पूरे जगत की सृष्टि होती है इस प्रकार से। लेकिन आत्मा होती है अपने अपने कर्मों के अनुसार, कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है, कोई गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, तो कैसे ले, उसके कर्मों के कारण ही तो वो जन्म ले रहा है ना। एक ही पिता जैसे एक ही माता जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग उनका स्वभाव होता है, गुण होता है, तो वो कैसे हो रहे हैं। तो मतलब कोई ना कोई तो नियंत्रित कर रहे हैं, कर्मों का नियमों के हिसाब से ये सृष्टि चल रही है। तो परपजित तात्पर्य में क्या बताना है। हाँ, तो भगवान पहले बोले मया देक्षण प्रकृति है, भगवान खुद चला रहे हैं प्रकृति को, अपने आप नहीं चल रही है, इस प्रकार से नहीं। आगे पढ़ते हैं। एतां दृष्टिम अवष्ट अवष्टभे नष्ट आत्मनः अल्प बुद्धि कर्वन्ति उग्र कर्मणा है सयया है जगत है अहिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हम्म तो जो तमोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, वो न तो खुद का भला करते हैं, और न कोई दूसरे का भला कर पाते हैं। जैसे अपन देख रहे थे कल, कोई सत्वगुण में होता है, तो वो सम, समाधान पर फोकस करता है कि कोई भी समस्या प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। जबकि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो रहते हैं, वो समस्या को और बढ़ा देते हैं, समस्या पे ही फोकस करते हैं इस प्रकार से। तो न तो काम, जैसे बोलते हैं ना कभी, अरे यार तुम ये काम मत करो यार, तुम काम और ज्यादा बिगाड़ दे रहे हो तुम, इससे अच्छा है कि दूर ही रहो। तो इस प्रकार के जो रजोगुण तमोगुण में जो रहते हैं, तो इस प्रकार से वो कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो आसुरी लोग जैसे ऊपर बताया ना कि वो भगवान को मानते नहीं, नास्तिक होते हैं, वो बोलते हैं मैं खुद ही तो कंट्रोलर, मैं खुद ही तो पूरा सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, भगवान भगवान कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी उसको लगता है कि मैं ही तो कंट्रोलर हूँ। तो इस प्रकार से आसुरी लोग आत्मज्ञान खो दिया है, खुद के बारे में कुछ पता नहीं।
आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर बुद्धि में अंतर पता नहीं है, और अनुपयोगी कार्य करते रहते हैं। मतलब ऐसा कार्य करेंगे न समाज को कोई फायदा, न खुद को कोई फायदा, न कोई आध्यात्मिक कल्याण होना उससे, और संसार का विनाश करने के लिए वो कार्य करते हैं। तो देख लीजिए ना, सूर्य रावण से लेके हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, सब तो ऐसे ही हुए हैं। जगत का क्षय करने के लिए, अहित करने के लिए ही उनके उग्र कर्म रहते हैं, उग्र कर्म करते हैं। आजकल जो फैक्ट्री वगैरह सब, इनको प्रभा जी क्या बोलते हैं, उग्र कर्म। पूरे बेचारे लेबर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, बस रोटी खाने के लिए, 2 टाइम की रोटी खाने के लिए। तो इसी को उग्र कर्म बोलते हैं, भगवान से ईश्वर विहीन होके बस केवल 2 टाइम की रोटी खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। 10-10, 12-12 घंटे व्यक्ति काम करता है, तब जाके उसको 2 टाइम की रोटी है ना नसीब हो पाती है। तो उसी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब उग्र कर्म में ही आते हैं। उग्र कर्मों में और क्या आएगा, जैसे अहिंसा, हिंसा करना, जानवरों को मार के खाना, मांस खाना, ये सब। वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े है ना न्यूक्लियर बम, ये बम वो बम बना रहे हैं, लेकिन फायदा कितना होता है, जरा तो नुकसान ही होता है। कई कई लोग मारे जाते हैं। हाँ, और जो कंट्री है, देश है, वो कितना बहुत पीछे चला जाता है इससे। आगे नहीं। कामम कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मान मच अनविंता मोहात् गृहीत्वा असत्ग्रहान् प्रवर्तन्ते असुचि वर्ता है। कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। हम्म। तो ये काम के बारे में तो हमने दूसरे अध्याय के लास्ट में देखा था। दुष्पूरेण न लेन च, है ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समोद्भव महासनो महापापमा विधि एनम विहे विरणम। ये काम है, ये काम वासना जो है, वो आपका दुश्मन है, मित्र नहीं है लग रहा है, और व्यक्ति इसमें जलता ही रहता है। दुष्पूरेण, इसको संतुष्ट कभी किया ही नहीं जा सकता, आग की तरह है। तो इस प्रकार से भगवान बताए हैं, काम उसको कभी संतुष्ट, जैसे खुजली है, खुजली को जलाने से कभी खुजली खत्म नहीं हो जाती है, और बढ़ जाती है उस प्रकार से। तो ऐसा व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेके गर्व के पद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। कोई टेम्परेरी कोई भी चीज के लिए आसक्त हो जाएंगे, उसके लिए फिर गलत पाप कर्म करने में हिचकते नहीं है। व्यक्ति 1-2 बार गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको थोड़ा सा बेकार लगता है, हीन हीन भावना आती है उसके अंदर, थोड़ा ऐसा गिल्टी आती है कि अ, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, वो पश्चाताप करता है कि भैया कुछ तो मैंने गलत किया। लेकिन वो वही काम पाप कर्म बार बार व्यक्ति करते जाता है, तो फिर उसको वो भी नहीं आता है, उसको लगता है नहीं अच्छा ही तो कर रहा हूँ, मैं तो साधु ही आदमी, इस तरीके से। तो आसुरी लोग इस प्रकार अपवित्र कर्म करते हैं। अपवित्र का मतलब यही, 4 नियम तोड़ना, मद्य, स्त्रियां, दूध क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त, यही तो पाप कर्म है। और ऐसे आसुरी लोगों के साथ क्या होता है वो भी बता रहे हैं। चिंताम अप्रियाम च प्रलयंताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा है। एतावत इति निश्चिता है आशापाश सत्यबद्धा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोग अर्थम अन्य अन्यन अर्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। चिंताम अपरिमयाम च, अपरिमय चिंता उनको घेरे रखती है, घेरे रहती है। एक होता है परिमय, परिमय जो मतलब जिसकी सीमा हो, जिसका पार हो। अपरिमय मतलब कोई सीमा ही नहीं है, इतनी सारी चिंताओं से वो
हाँ, प्रलय अंताम, और कब तक घिरा रहता है? आश्रिता मतलब उनका उप आश्रित है, उनके पास में जाके उनके शरण लिए रहता है, किनकी? भगवान की नहीं, चिंताओं की है, क्योंकि इच्छाओं की शरण लिया है, काम क्रोध की शरण लिया है, तो फिर वो चिंता आनी है। काम में क्या होता है, वो काम पूरा हो जाता है तो और बढ़ जाता है, वो काम पूरा नहीं होता है तो गुस्सा आता है। हम्म। तो ऐसे असीमित जो चिंताएं हैं, वो उसके प्रलय होने के, है ना, प्रलय अंत, व्यक्ति के मरण काल तक है, वो व्यक्ति उसका शरण लिए रहता है। तो ऐसे आसुरी जो लोग होते हैं, उनको उनका मरण होने तक वो अनेक चिंताओं से घिरे रहते हैं, वो कभी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती उनकी, है। काम उपभोग, काम का उपभोग मतलब इंद्र तृप्ति, कोई क्या मानते हैं, वो परमाह, जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। एदा एतावत इति निश्चित, इस प्रकार से वो निश्चित करके बोले इंद्र तृप्ति करना ही तो जीवन का लक्ष्य है ना। और कुछ किसी चीज से आसक्त होना है, किसी चीज को प्राप्त करना है तो जीवन का लक्ष्य, वो चीज नहीं मिलेगी तो बहुत चिंता आ जाएगी, है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से आसक्त होते हैं, उनको वो चीज नहीं मिलती है, तो बहुत गुस्सा आता है। काम मतलब क्या? वही तो, किसी चीज के प्रति प्रबल आसक्ति है, और वो जब वो चीज उसको नहीं मिलती है तो क्रोध आता है, और मिल जाती है तो उसका लालच लोभ बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार उसी को तो जीवन का लक्ष्य बनाया ना। अब जैसे मान लीजिए जीवन का लक्ष्य क्या होता है, हमको स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? जीवन का लक्ष्य है बहुत अच्छी जॉब पकड़ना, बहुत पैसा कमाना। अब पैसा कमा के क्या करेंगे? इंद्र तृप्ति करना है, बहुत अच्छा घर हो, है ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब सब लोग मेरे को ही जाने, है ना, मैं ऐसा एंजॉय करूं कि कोई भी नहीं कर पाया आज तक। तो ये सब क्या है? ये आसुरी गुणी तो है, काम उपभोग परमः। मतलब थोड़ी ना, हम थोड़ी ऐसे सोचते हैं, ऐसे कॉलेज स्कूल में ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं कि भैया बहुत बड़े व्यक्ति बनो और समाज में बहुत ऊपर जाओ, और फिर उस पोस्ट का, उस धन का उपयोग करो भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए। ऐसे थोड़ी सिखाते हैं कोई। तो जो इंद्रिय तृप्ति करना ही लोग उसी को निश्चित करके, उसी को जीवन का लक्ष्य बना के अपना जीवन जीते हैं, तो उससे क्या होता है? अनेक अपरिमेय चिंताओं से मरण काल तक अ, वो घिरे रहते हैं उन चिंताओं से। और क्या होता है? आशा पास सतह, सतेर बद्दा। आशा पास, पास लगाते हैं ना, फंदा लगाते हैं। फंदा कैसे लगाते हैं देखा होगा, मतलब कुछ लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि मतलब फांसी कैसे लगाई जाए। चैट जीपीटी पे लगते हैं कि सुसाइड कैसे कैसे कर सकते हैं। हम्म? तो वैसे हम नहीं बता रहे हैं। कई बार लोग सीखते हैं फिर वो लगा लेते हैं। तो फांसी सबको कैसे लगाते, सबको पता है। इस प्रकार से डाल के ऊपर लटक जाते हैं पंखे से, अब नीचे से उनको कोई बेस आधार नहीं है, और ऊपर से हाथ बंधे हैं उनके, और गला ऐसे फंस जाता है, एकदम से टाइट हो जाता है एकदम से। अब वो चाहे भी तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, अब जब तक उसका नस ये टूट नहीं जाएगा, जब तक वो मर नहीं जाता है, तब तक वो लटका ही रहेगा वो। हाँ। और कष्ट, कितना कष्ट पाता होगा वो, इस प्रकार से जो लोग सुसाइड करते हैं, पंखे से लटक के कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। मतलब उनके साहस को सलामी है, मतलब इतने अज्ञान में है कि मतलब वो सोच नहीं पाते कि कितना कष्ट मिलने वाला है मेरे को, और अभी भी और मरने के बाद भी। तो ये जो आशाएं हैं, आशा ही परमम दुखम, आशा ही निराशा का कारण होती है। हाँ। जो हमारी आशा है, भौतिक जो आशाएं हैं, आध्यात्मिक आशा, आध्यात्मिक इच्छाएं तो हमको मुक्त कर देती है, लेकिन भौतिक इच्छा है, जो भौतिक आशा होती है, हमको बहुत आशा लगाए बैठे रहते हैं हम कि ये भी होगा मेरे साथ, वो भी होगा, मतलब अव्यवहारिक आशाएं लगा लगा के बैठे रहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, एक आदर्श जीवन के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं क्या, सत्यबद्धा, ऐसे सैकड़ों भौतिक इच्छाओं के द्वारा हमारा, हमको फांस लगा के रखा है, फांस लगा के रखा है। सैकड़ों इच्छाएं हैं, वो हमारा दम घोट रही है, हमारा गला घोट रही है वो। और कहाँ से आते हैं व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति? काम क्रोध परायण, नारायण के परायण नहीं होते, नारायण के, भगवान के अधीन नहीं होते ऐसे लोग, भगवान को शरणागत नहीं होते, काम क्रोध को शरणागत होते हैं। और उसके कारण क्या, बहुत सारी उनकी आशाएं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, सैकड़ों भौतिक इच्छाएं उनके गला है वो पास के सत्य बद्धा, उनके कारण वो पूरे बंधे हुए रहते हैं। इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, और काम भोग के लिए, अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या करते हैं? अब मेहनत से कमाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दो नंबरी का काम करना बहुत आसान है। तो लोग क्या करते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है, कलयुग है,
ईमानदारी से कैसे काम चलेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से बोल के, है ना, अन्याय से अर्थ संचयन करते हैं। गलत काम करके, अन्याय करके उसे अर्थ, पैसा, धन संग्रह करते हैं, क्योंकि उसे आसान होता है, पैसा जल्दी आ जाता है। और मेहनत से कमाएंगे तो ना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोग, आसुरी लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, काम भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचयन करते हैं, काम और क्रोध के परायण अधीन होते हैं, और सैकड़ों जो पासा, जो आशाएं हैं उनकी, उनका गला घोट रही होती है, वो फांस की तरह उनका काम करते हैं, उनको गले में जैसे फांस लगा लेते हैं वैसा। और ऐसे आसुरी लोग अनेक चिंताओं से घिरे रहते हैं, मरण काल तक, मृत्यु तक उन चिंताएं उनको नहीं छोड़ती। हाँ, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना के रखा है। उनको पक्का विश्वास है कि हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने से ही जीवन सफल होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो ही जाएंगे, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने में। लेकिन कभी व्यक्ति होता नहीं है, इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलता है तो फिर और इंद्रिय तृप्ति बढ़ जाती है, काम और बढ़ जाता है, नहीं मिलता है तो फिर क्रोध आता है, इस प्रकार से। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हमारे हृदय में दो दो पक्ष बैठे हुए हैं, हम आत्मा तो है ही, और साथ में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो सब वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। हाँ, तो ये असुरी लोगों को नहीं पता होता है, वो सोचते नहीं कोई देखने वाला नहीं है हमको, इस प्रकार से। इदम् अद्य मय्या लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनम् असो मय्या अतः शत्रु हनिशेषे च अप्रान् अपि ईश्वरः अहम् अहम् भोगी सिद्धः अहम् बलवान् सुखी आढ्य अभिजनवान् अस्मि कः अन्य अस्ति सदृश्य मय्या यक्षसे दास्यामि मोदिशयसे इति अज्ञान विमोहिता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधित है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हम्म। तो ये बिल्कुल, है ना, तो ऐसे पढ़ के लगता है कि हाँ, ये पूरे आसुरी गुण है भैया मेरे में भी। हमको भी लगता है, इदम अद्य मया लब्धम, आओ आज मैं इतना संग्रह कर लिया हूँ, इतना कुछ मैं प्राप्त कर लिया हूँ। इमम प्राप्त से मनोरथम, और जो मेरे मन की इच्छा है भविष्य में ये प्राप्त करना है, सब प्राप्त कर लूंगा भविष्य में भी। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धन, है कि ये सब मेरा है, और भविष्य में ये और भी बहुत सारा धन वो मेरा हो जाएगा, इस प्रकार से। बोले इतना संपत्ति है मेरे पास में, भविष्य में और भी बहुत सारी संपत्ति, सब मेरा, उसको अपना बना लूंगा मैं। असो मया हतः, वह जो दुश्मन था ना, वो उसको मैंने मार दिया है। शत्रु हनस्य च प्राण अपि, और जो दूसरे शत्रु जो मेरे हैं, जो मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा डालते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो लोग करने नहीं देते, जो वो मेरे शत्रु हो जाते हैं, तो उन शत्रुओं को भी मैं भविष्य में मार दूंगा। ईश्वर अहम, मैं ही तो ईश्वर, मैं ही तो नियंता, अहम भोगी, और मैं ही तो भोगी, भगवान थोड़ी भोगता, सबसे बड़ा भोगी तो मैं ही। सब भोग वोग सब तो मेरे को ही लगाना चाहिए, भगवान को क्यों लगाते हैं। सिद्ध अहम बलवान सुखी, हाँ बोले मैं ही तो सिद्ध, है ना, सिद्ध व्यक्ति हूँ, मैं ही तो बलवान हूँ, है ना, इस प्रकार से सुखी हो जाऊंगा। आड्यो अभिजनवान अस्मि, नहीं आड्य, जैसे धनाढ्य होता है ना, जैसे आड्य मतलब होता है धनी, धनाढ्य। अभिजनवान, हाँ, कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, हैं,
तो ऐसे भागवतम में भी एक श्लोक आता है, व्यक्ति बहुत गर्व करता है कि ये मेरे रिश्तेदार है, तुम नहीं जानते, वो डीएसपी है मेरे, वो आईएएस है, वो आईपीएस है, इस तरीके से मेरे मेरे रिलेटिव्स में बहुत कुछ है, तुमको पता नहीं कितना पावरफुल मैं है। तो इस प्रकार से वो उनको लगता है कि मेरी सेना है, आत्म सैन्यसु असत्सु अपि, इस प्रकार से भागवत में आता है। तो उनको रिश्तेदारों का, घर, ये घर संबंधी, इनका बहुत घमंड होता है कि हाँ ये सब मेरे को मृत्यु से बचा लेंगे। लेकिन वो कोई नहीं बचा पाता मृत्यु के समय उनको, कोई भी मेरे समान कोई भी नहीं है। यक्ष्य दास्यामि, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, वो बोले ऐसे भी है, आसुरी स्वभाव में भी ऐसे वो करते हैं। मैं यज्ञ भी करूंगा, दान भी दिखा दिखा दूंगा समाज को, कितना बड़ा दानवीर हूं मैं, कितना धार्मिक व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से। तो लेकिन वो अज्ञानतावश कर रहा है ये सब काम, ये मोहग्रस्त है, मोहग्रस्त होके करता है। बहुत सारे लोग करते हैं यज्ञ दान ये सब करते हैं, लेकिन मतलब उनका वो उनके गुरुजी भी उनके घर आते हैं, तो मतलब गुरुजी को दक्षिणा देके कुत्ते की तरह रखते हैं, हाँ गुरुजी आए तुम चले जाओ। गुरुजी मतलब क्या, वो आप पे शासन करेंगे, आप उनके शिष्य हैं, मतलब क्या, जिन पे कोई शासन करे। तो वो गुरुजी भी ऐसे स्वीकार करते हैं कि हाँ वो बस दो, थोड़ा पैसा दो उनको, बस कुत्ते की तरह आएंगे, कुछ खिला दो, फिर वो गुरुजी चले गए। तो इस प्रकार के गुरुजी नहीं बनाने चाहिए, कोई मतलब नहीं है। गुरुजी मतलब जिनकी बातों को हम सुने, वो हम पर शासन करें, डांटे भी हमको। हम्म। और हमारा शुद्धिकरण भी तो तभी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी आएगा। तो इस प्रकार से अज्ञान में रहते हैं, वहीं रहते हैं, खाली दिखावे के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे इस प्रकार से। गुरुजी भी बनाते हैं, तो एक ट्रेड भाई, सबके गुरु होना ही चाहिए, तो गुरुजी भी बना लो। यज्ञ दान लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम भी धार्मिक है, इस कारण करते हैं। तो ये सब आसुरी गुण है। हम्म, आगे पढ़ते हैं। अनेक मतलब चित्त वि, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समवर्ता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवान भी किस तरीके से बताते हैं, एक के बाद दूसरा श्लोक, और कितने मतलब मजे ले रहे हैं कि पतंती नरके सोचो, ऐसे लोग नरक में गिर रहे हैं, फिर मतलब स्थिति क्या होती है एक के बाद। तो जैसे बताते हैं, अप्रमेय चिंताओं से वो गिर जाती है, वो मरण काल तक चिंताएं उनका पीछे नहीं छोड़ती। बोलते हैं चिंता और चिता, उनमें एक बिंदी का फर्क है खाली। हाँ, जो चिता है वो मरे हुए को जलाती है, और चिंता मतलब जिंदा आदमी को जलाती रहती है, इस प्रकार से। तो अनेक है ना, चिंताम अप्रिमयाम, हाँ, जो ऊपर आया था। और इसमें भी क्या है, अनेक चित्त विभ्रांता, इस प्रकार से अनेक तरीके से व्यक्ति का चित्त विभ्रांत रहता है, विशिष्ट रूपेण है ना, भ्रमित रहता है। मोह जाल समावृता, मोह के जाल में वो घिरा हुआ रहता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, काम भोगों में क्या है वो, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त है। हम्म। और क्या है, पतंती नरके असुचो, और इस प्रकार से काम क्रोध लोभ, जो भी भगवान अभी आगे बताएंगे, तीनों तो क्या है, नरक के गेट है। अब किसी घर में आना है, मंदिर में आना, तो मंदिर का गेट होता है, गेट से प्रवेश करता है व्यक्ति। उसी प्रकार से नरक के भी तीन गेट हैं, वो शानदार गेट है, हमें बताएंगे भगवान आगे। तो उसमें ये जो काम भोग में आसक्त होते हैं, जिनका चित्त विभ्रांत होता है, हाँ, अनेक चिंताओं से व्यक्ति परेशान रहता है, द्वंद्व में फंसा रहता है, मोह जाल में बंद कर, बस मैं और मेरे रिश्तेदार, मैं और मेरे घर वाले, मैं और मेरा मेरा, इस प्रकार से जो मोह जाल में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए, घर वालों की जिम्मेदारी या जो रिश्तेदार है मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अनासक्त होके, वही तो कर्म योग है ना। भगवान के भक्त मानकर उनकी इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो सेवा अलग होती है, और इंद्रिय भोग में आसक्त मोह जाल में फंसना ये अलग होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो कोई भक्त बन गया तो वो फिर वो कोई मोह नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, या फिर जो घर में जो बाकी है रिश्तेदार है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है उसको, है ना, उनकी सेवा नहीं करेगा, वो सेवा करेगा, ज्यादा सेवा करेगा वो। क्यों? क्योंकि काम का उल्टा सेवा होता है, क्योंकि वो काम में नहीं फंसा है। तो क्या करेगा, वो सेवा करेगा ना, ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाएगा वो, इस तरीके से खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा वो।
तो दूसरों के लिए दूसरों की सेवा अच्छे से करेगा। तो इस प्रकार से कई बार लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं, मतलब भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ दो, किसी से कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति मोहजाल में दो लोगों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? क्यों? काम भोगेशु, सब कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति करना चाहता है, मेरा है, ये भाव बहुत प्रबल होता है, इस कारण तो लड़ाई हो जाती है। हाँ। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ी सोच के साथ जो व्यक्ति सोचता है कि हाँ कि क्या मेरा, है ना, इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इंद्र तृप्ति कम कर लूंगा, थोड़े भोग कम कर लूंगा, है ना, उनको कर लेने दीजिए। तो देखते थोड़े समय के बाद में वही व्यक्ति आके बोलता है नहीं नहीं, आप ही लीजिए, है ना, आप ही रखिए, आपकी संपत्ति है। तो इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, है ना, अन्याय भी नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा थोड़ी था कि मतलब जो जो कौरव थे वो सब सारी संपत्ति सब कुछ हड़प लिए थे, तो भगवान बोले क्या उनको, जाओ पांडव तुम भी जाके सब ऐसे बोल दो कि ठीक है आप रख लिए तो रख लिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। और सीता जी का अपहरण हो गया तो भगवान राम बोल दिए ठीक है, हम तो मैं तो साधु, ले गए तो ले गए, क्या हो गया है। खास तौर से क्षत्रिय होता है वो अन्याय को सहन नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो इसका अर्थ मतलब ये भी नहीं होता है कि उनका गलत अर्थ निकाल लेना है। कि मोह जाल में फंसने का मतलब कि बिल्कुल ही मतलब कि चलो कोई मतलब ही नहीं है उनसे, ये नहीं होता है। मोह जाल में फंसने का अर्थ है कि प्रबल आसक्ति नहीं होना है, क्योंकि प्रबल की आसक्ति होगी तो क्या होगा, मृत्यु के समय वही चिंतन आएगा, फिर वही बनेंगे हम। कोई भी चीज में इतना ज्यादा फंस नहीं जाना चाहिए, किसी भी चीज से इतनी भौतिक चीज से कोई भी भौतिक चीज से इतनी आसक्ति नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन ही छोड़ जाए, कि हम बस वो मैं और उस संबंध के अलावा मतलब सब कुछ गायब। हम्म, तो वो खतरनाक होता है, वो आसक्ति हो जाती है, मोहजाल हो जाते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं, नरक में गिरते हैं फिर, क्योंकि वो सेवा सेवा करना सीखा ही नहीं, मतलब खुद के लिए ही जीवन जीना है उनको, भगवान से सेवा ये सब तो कोई मतलब ही नहीं उनको। मोह जाल समावृता, मोह जाल में इस प्रकार से ये लोग मोह जाल में फंसे रहते हैं। और ये मदान्विता, जैसे मदान्विता का अर्थ है ना, कुंती महारानी भी बोलती है ऐसे, जन्म ऐश्वर्य ऐश्वर्य श्रुत श्री एद मानह मद पुमान। कोई व्यक्ति ऊंचे परिवार में जन्म लेता है, ऐश्वर्य बहुत अमीर परिवार में उसका जन्म हो जाता है, श्री बहुत सारा ऐश्वर्य होता है उसके पास, धन संपत्ति होती है। हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, बहुत ज्ञान होता है, व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। तो इन चीजों से क्या होता है, व्यक्ति को ज्यादातर घमंड आ जाता है उसको, इन सब का व्यक्ति को घमंड रहता है, समाज में भी देख सकते हैं। तो ये क्या सब मद व्यक्ति का अहंकार बढ़ा देते हैं। नरक का रास्ता, जैसे भगवान बोले, नरके पतंती नरके असुचो, जो गंदा नरक है असुचि, उसमें वो लोग गिर जाते हैं, उनके पतन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। माता जी आप पढ़ेंगे, कर लेना माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। पढ़िए। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हम्म आत्म संभाविता, क्योंकि खुद को बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं, स्तब्धा बहुत घमंडी भी है, धन मान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के मद में वो क्या रहते हैं, अन्वित हैं, उससे युक्त होते हैं, घमंड में होते हैं वो लोग। इस प्रकार के लोग भी कभी कभी यजनते यज्ञ करते हैं, नाम यज्ञ ही, नाम के लिए यज्ञ करते हैं, मतलब खाली ये देखो हमने यज्ञ करवाया, इस प्रकार से धम्बे न घमंड से करते हैं, अविधि पूर्वकम, विधि विधानों का पालन नहीं करते। विधि यज्ञ करने के लिए क्या क्या नियम कानून का पालन करना होता है, क्या करना होता है, जैसे कई बार लोग संकीर्तन के लिए कीर्तन करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन भक्तों का कैसे स्वागत करना है, सत्कार करना है, कुछ उचित सम्मान देना है, उनको कोई मतलब नहीं। खाली बस एक अहंकार में, चलो हम भी हाँ देखो हम इतने महान है, हम आपको कुछ दान दक्षिणा देंगे, आप लोग आओ और थोड़ा डांस करके चले जाओ। जैसे
कीर्तन पार्टी, जैसे बाहर के लोग आते हैं ना, शादी ब्याह में बुलाते हैं उनको, तो बजाने के लिए और गाना गाने के लिए, तो उस प्रकार से इस तरीके से लोग बुलाते हैं। खाली तो सब भक्तों के सामने आ जाता है, भैया कोई मतलब नहीं है, तो खाली ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, खुद भक्त नहीं बनना चाहते वो। तो इस प्रकार से है ना, ये दम्भे घमंड से अविधि पूर्वक इस प्रकार से वो लोग करते हैं। और कई कई बार अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं लोग, उनको बोलते हैं कि भैया भगवत गीता लीजिए। अरे हमको क्या भगवत गीता देंगे, हमको सब भगवत गीता पता है, भगवत गीता का सब सार पता है हमको, है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, है जो हुआ अच्छा ही हुआ, सब पता है हमको, हमको क्या भगवत गीता समझाएंगे आप। तो इस प्रकार से इतना श्रेष्ठ मानते हैं, हालांकि कुछ पता नहीं उनको भगवत गीता का, ये भगवत गीता में कहीं लिखा ही नहीं, कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो उनको प्रचार करने का क्या टेक्निक होता है, जैसे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से महाराज कई बार किसी बड़े व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, बता रहे थे एक बार क्लास में, तो बहुत बहुत बार प्रयास किया, बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मतलब अहंकार इतना कि वो झुकना ही नहीं चाहता व्यक्ति, सन्यासी है कि क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मेरे में तो इतने गुण है, इसमें महाराज में, इनमें दूसरे लोग भक्तों में क्या गुण है, मैं तो इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, हाँ, तो इनमें तो कोई गुण नहीं होगा, इसलिए ये साधु बन गए होंगे, कुछ आता जाता नहीं होगा इनको, है? तो उन लोगों को प्रचार कैसे करते हैं महाराज, कि वो महाराज बताए कि हाँ कौन सी टेक्निक काम आई, तो महाराज उनको बताते हैं, देखिए आप इतने महान हैं, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो आप समाज को मार्गदर्शन नहीं करेंगे, आप समाज को गाइड नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। हाँ तब लगता है, हाँ अभी आप समझे मेरे को, हाँ अब सही है, ये तो सही बात है कि हम ही समाज के लीडर लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनको गाइड, सब लोग भटक जाएंगे ना। तो फिर वो बात सुनते हैं इस प्रकार से। तो क्या है, मतलब बहुत टैक्टिक से यूज करनी पड़ती है, मतलब बहुत अमानी ना मान देना, है? कोई मान की इच्छा नहीं करके, है ना, सबको सम्मान दे के इस प्रकार से प्रचार करते हैं, तब जाके प्रचार होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस प्रकार से लोगों को भक्त बनाना। तो ये इस प्रकार से जो घमंड में जो लोग रहते हैं, वो खाली नाम के लिए ही सब कुछ करते हैं, मतलब उनको भक्त वक्त नहीं बना रहता है, खुद माला बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। तो इस प्रकार से, तो फिर अभी भी और भी बता रहे हैं, जो असुरिक लोग हैं उनमें क्या क्या इस प्रकार से दुर्गुण होते हैं। लास्ट श्लोक है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्र प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो इसमें बता रहे थे, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो वास्तव में हम दूसरे लोगों से ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम्म ये दो शब्द होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या मतलब होता है कि किसी के पास कोई चीज है, मेरे पास नहीं है, हाँ, तो मेरे को ईर्ष्या हो रही है, हाँ, कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। और द्वेष में क्या होता है कि मतलब उसके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे को लगता है उसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे ही पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ईर्ष्या और द्वेष में आपस में सूक्ष्म अंतर होता है इस प्रकार से। तो चूंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, नहीं भगवान के पास क्यों इतना, भगवान क्यों भोग, तो भगवान को क्यों भोग लगाए, हैं, भगवान के सामने क्यों झुके हम। तो तो भगवान से ईर्ष्या होती है, इसी कारण हम भौतिक जगत में भगवान, देखिए भगवान हम सबको स्वतंत्र इच्छा दिए हैं, भगवान चाहे तो वो भी नहीं देते हमको स्वतंत्र इच्छा, लेकिन क्या है, लव इज वॉलंटरी, है ना, कि ये मतलब ऐसे किसी को फोर्स करके नहीं बोल सकते कि आप मेरे से प्रेम करो इस प्रकार से। तो भगवान भी नहीं चाहते कि जीवात्मा को कि जबरदस्ती वो मेरे को शरणागत हो, मेरे को भोग लगाए, है ना, मेरा भक्त बने, है ना, इस प्रकार से। तो भगवान को स्वतंत्र इच्छा दिए हैं कि आप चाहो तो आप भक्त बनो, नहीं चाहो तो भक्त नहीं बनो। लेकिन गुरु साधु शास्त्र उनको दिए हैं कि वो बुद्धि होगी, थोड़ी अकल होगी, और थोड़ा समझदार होगा, तो वो उनकी सहायता लेके मेरे पास में आ जाएगा। नहीं तो भगवान बोल रहे हैं कि, है ना, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे पास में रहो, मेरे ही भक्त बनो इस तरीके से, हाँ। तो इस कारण भगवान सबको फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन हम भौतिक जगत में क्यों आए, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या ही करते हैं।
तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसी कारण फिर हम दूसरे जीवों से भी ईर्ष्या करते हैं। उनके हृदय में भी जो परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, वो भी भगवान के ही अंश हैं, इस प्रकार से हम देख नहीं पाते हैं। तो फिर इस प्रकार से जो वास्तविक धर्म है उसकी हम, जो आसुरी लोग निंदा करने लगते हैं, क्योंकि है क्या, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम से संश्रिता, इनका आश्रय लिए हैं पूरा। बचपन से सिखाया जाता है अहंकार। देखिए आप राजपूत हैं, अरे राजपूत में क्षत्रिय, क्षत्रिय किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, भले ही वो गलती करे। एक बल का अभिमान रहता है, दर्प घमंड रहता है? तो काम क्रोध इन सब का, दुर्गुणों का व्यक्ति आश्रय लिया लिया रहता है। माम आत्म पर देहेसु, हम्म, अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या, हाँ वही परमात्मा को, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको देख नहीं पाता। हम जब किसी को प्रणाम करते तो वास्तव में हम उनके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं। तो ये समझ होनी चाहिए इस प्रकार से। तो व्यक्ति नहीं तो फिर क्या होता है, आसुरिक, आसुरी हो ही जाता है। तो भगवान की भक्ति करने से ये सब दुर्गुण अपने आप चले जाते हैं, और सारे जो देवीय गुण है वो अपने आप आ जाते हैं। अलग से अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है एक एक गुण के लिए, इस प्रकार से। हाँ, अभी भगवान बताएंगे कि जो आसुरी गुण वाले लोग होते हैं उनके साथ मैं क्या करता हूँ। तो डराना भी जरूरी होता है कई बार, और ऐसे डरा डरा नहीं रहे, वो मतलब सही ही बात बता रहे, हकीकत ही बता रहे हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमं शुभा नासुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा कहना नहीं मानता है इस प्रकार से, पिताजी बड़े गुस्से हो जाते हैं, बोले घर से निकाल दूंगा, भगा दूंगा घर से, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान घर से तो भगा ही दिए हमको, भगवदाम से इधर आई गए, है ना। और फिर भी यहाँ के भी सुधरते नहीं है हम। तो क्या करते हैं, तान हम द्विषता है क्रूरान, तो ऐसे जो क्रूर लोग जो हैं, जो द्वेष करने वाले जो हैं, ईर्ष्यालु, जो पहले बताया ना, जो सबके हृदय में जो परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, और भगवान से सबसे वो जो ईर्ष्या करता है, इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान से भी ईर्ष्या करता है, तो फिर सब जीवात्माओं से भी ईर्ष्या करने लगता है। तो ऐसे जो संसार में जो नराधमान, नर अधम है, मनुष्य में जो सबसे नीच व्यक्ति है, ऐसे लोगों को भगवान अधम बोल रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते, उसमें भी तो आता है माया प्रति ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता नराधम। तो इस प्रकार से जो संसार में जो नराधम लोग हैं, मनुष्य में सबसे अधम, ऐसे क्रूर लोगों को जो, है ना, इस प्रकार से भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, उनको क्या करता हूँ, क्षिपामी, फेंक देता हूँ उनको, लात मार के फेंक देता हूँ, किक मार के। अजस्रम, अजस्रम मतलब सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए फेंक देता हूँ, बहुत लंबे समय के लिए। अशुभान, जो अशुभ लोग हैं, आसुरी लोग है, नरक लोग है, नीचे के लोग हैं, इन सब में आश्रिसु एव योनिसु, या फिर किसी आसुरी योनि में डाल देता हूँ, है। कोई भूत की योनि में डाल देंगे, प्रेत की योनि में, चुड़ैल की योनि में, फिर घूमते रहो। बोले जीते जी खून पिए लोगों का, और फिर मरने के बाद भी खून ही पिएगा, परेशानी करेगा लोगों को। तो इस प्रकार की योनि में भगवान डाल देते हैं, आसुरी योनि में। जो लोग इस प्रकार भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, बहुत क्रूर है और नराधम है, वो निरंतर बहुत बहुत जन्मों तक इस प्रकार से भटकते रहते हैं। तो एक्चुअली हमको पूरी पिक्चर समझ में नहीं आती है, यदि हमारे पिछले जन्मों की भी पिक्चर चलाई जाए। जैसे पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, व्यक्ति अलग अलग जीवन, है ना, 84 लाख योनि में घूमता रहता है। तो एक पूरी पिक्चर चलाई जाए, हाँ, कि पहले देखिए, हाँ, कि जैसे मान लीजिए तेजवीर प्रभु की चलाई जाए पूरी पिक्चर, कि तेजवीर प्रभु पहले प्याज थे, फिर लहसुन बने, फिर टमाटर बने, फिर ये बने, फिर वो बने, और फिर कोई काट के खा गया। सब्जी थे, फिर फ्रूट बने, केला थे, केला खा गए उनको, है ना, केले को खा गया कोई। तो फिर ये अलग अलग बने, फल फ्रूट्स बने पहले, फिर जानवर बने, फिर ये बने। तो फिर अभी जाके वो तेजवीर प्रभु है भाई, अभी उनको भक्ति करने का मौका है। तो इस प्रकार की बहुत सारे समयों की, इस प्रकार से जब पिक्चर चलाई जाती है तो हमको क्लियर होता है, अरे कितना मुश्किल है मनुष्य जीवन, मतलब कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। तो
इसी मनुष्य जीवन में मैं इस जो चक्कर है 84 लाख योनि में, इससे बाहर निकल सकता हूँ। नहीं तो फिर अभी भी नहीं सुधरूंगा तो फिर भगवान बोल ही रहे हैं, क्षिपामि अश्रम अशुभान, अशुभ लोकों में मैं फेंक देता हूँ उनको किक मार के। क्योंकि भगवान के भक्त बने में ना ये सब गुण नहीं आ सकते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन समास्ते तथा सर्वे गुणे सुरा। भगवान की भक्ति करने से सारे देव देवताओं के जो देवीय गुण जो बता रहे हैं सब अपने आप आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। नहीं तो भगवान क्या बता दिए, डरा भी रहे हैं डरा भी क्या रहे, मैं हकीकत ही बता रहे हैं कि मैं उनको फेंक, जो आसुरी लोग हैं उनको इस प्रकार से किक मार के फेंक देता हूँ उनको, भवसागर में डालता रहता हूँ उनको, इस प्रकार से आसुरी योनियों में डाल देता हूँ या अशुभ लोकों में उनको फेंक देता हूँ। हम्म। तो ये भगवान, हाँ तो ये भगवान के अधिकार में है। वही लोग बोलते नहीं कर्मों से ही सब कुछ होता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अरे भगवान कर्मों के भी ऊपर होते हैं, कर्मों को भी हमारे नष्ट कर सकते हैं। तभी तो भगवान बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य है, हम तुम्हाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इस प्रकार से। हाँ तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कर्मों के भी ऊपर है, स्वतंत्र है, स्वराट है भगवान। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि जो आसुरी लोगों के साथ मैं कैसे डील करता हूँ और उनके साथ क्या क्या होता है, और वो और भी बता रहे हैं भगवान। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम्म। आज से आज एक तो क्या बताए, अशुभ लोकों में उनको फेंक देता हूँ या फिर आसुरी योनि में उनको डाल देता हूँ। तो फिर क्या होता है, आसुरीम योनिम आपन्ना, तो आसुरी योनि को प्राप्त करके क्या होता है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, जन्मनी जन्मनी, जन्मों जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक क्या होता है, माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते, मेरे को प्राप्त किए बिना, बिना प्राप्त नहीं करके, एवं निश्चित रूप से कौनते यही कुंती पुत्र ततः यान्ति अधमाम गतिम, अधम गति को ही वो जाते हैं, अधम गति को ही प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान से नहीं जुड़ेंगे, अपने परम पिता से नहीं जुड़ेंगे तो भटकता ही रहेगा जीव, मतलब पतन से पतन ही होता जाएगा उसका। तो बार बार है ना, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, और ये आसुरी योनि में व्यक्ति जाएगा, कोई अच्छा जन्म भी नहीं मिलेगा उसको। हम्म, तो ये आसुरी लोगों की गति होती है। तो बाहर से देखने में अच्छा लग सकता है, देखिए हाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना अपने, अरे जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना। तो लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है हाँ क्या क्या मजे कर रहे हैं, इनका तो थोड़े समय बाद में दुर्गति होने वाली है ना। इसी जीवन में कुछ समय के बाद दुर्गति हो जाती है ऐसे असुर लोगों की, और उसके बाद तो देखिए क्या क्या ही होना है भगवान से जो नहीं जुड़ते हैं, उन लोगों से जो भक्त नहीं है उनके साथ। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं उनको पूरा दिखता है, पिक्चर दिखता है, आगे का भी पिक्चर दिखता है कि क्या क्या होने वाला है। इस कारण उनको दया आती है ऐसे लोगों पे। जैसे हम लोग किसी बहुत अमीर परिवार, है ना, बहुत ही धनाढ़ परिवार में जाएंगे, है ना, तो सब मजे कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति में व्यस्त है, तो हमको प्रचार करने की इच्छा नहीं होगी, हमको इच्छा होगी कि हम भी तो ऐसे ही करें, हमको भी ऐसा ऐसी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। तो हम क्या, अज्ञान अज्ञान जो है, जो अज्ञानता की चरम सीमा पर हम खुद ही रहते हैं हमको भी लगता है हाँ यही तो अच्छा है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी गए, अमेरिका गए, तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह देख के वो क्या बोले, अरे रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके ये लोग कैसे, है ना, जानवरों का जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार से नारकीय जीवन जी रहे हैं, कैसे कष्ट भोग रहे हैं। जबकि कोई साधारण व्यक्ति अमेरिका जाता है तो वो चौकाचौंध देखे, वाह, हाँ, कि यहाँ मैं भी यहीं सेटल हो जाऊं, ग्रीन कार्ड मिल जाए मेरा, है ना, यही पूरा जीवन यही बिताऊं मैं, है। तो जो मूर्ख अज्ञानी लोग रहते हैं वो पूरा आगे का नहीं सोच पाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ यही तो सब सर्वश्रेष्ठ। तो प्रभुपाद जी वहां पे जाके एक गान लिखते हैं, बहुत अच्छा गान है। उसमें प्रभा जी पूरा बताते हैं, मतलब कि किस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के इसमें कैद हुए हुए पड़े हैं सब लोग, कष्ट भोग रहे हैं ये सब लोग। लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति जाएगा, मूर्ख जो भौतिकतावादी हमारे जैसा कोई व्यक्ति जाएगा या मेरा जैसा,
तो वो सोचेगा कि अरे कितना अच्छा है, कितना फैसिलिटी, मटेरियल फैसिलिटीज कितनी अच्छी है यहाँ पे अमेरिका में, ऐसा मटेरियल एडवांसमेंट होना चाहिए, ऐसी प्रगति होनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से चेतना का फर्क है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो देख पाते हैं, अरे क्या बिल्डिंग से थोड़ी सुख मिलता है, पत्थर है वो क्या सुख दे देगा। हाँ, तो वो देख सकते हैं कि अगला जीवन में जो नरक जाने वाले हैं, नरक के गेट खुले हैं इनको, इनका थोड़ा भक्ति में लगाओ, इनको उद्धार हो इनका। तो इस प्रकार से वो सोच सकते हैं, उनको दया आती है। और हम अपने आप को कभी हमको लगता है कि हम खुद हम पे दया कर दे वो लोग। तो इस तरीके से अंतर है, चेतना का अंतर है। तो इस प्रकार से जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों ज्ञान होता है, तो उनको बहुत विश्वास उनका मजबूत होता है और वो प्रचार कर पाते हैं। अब देखिए कुछ जो नया भक्त रहते हैं, उनको जो खुद को इतना विश्वास नहीं है, वो जाके क्या प्रचार कर पाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई कुछ बोल देता है तो खुद का विश्वास हिल जाता है उसका, है? लेकिन जो इस प्रकार से शास्त्रों में विश्वास रखता है, वो एकदम शेर की तरह धाड़ता है एकदम, कि हाँ ऐसे भगवान ने बताया, ऐसे बताया, है? जैसे अभी हमको कुछ खा मतलब कुछ चीज नहीं भी मिले तो क्या क्या दिक्कत है, भगवान का नाम जप करेंगे, हाँ चलो फास्टिंग हो गई, चलो कहीं गए बाहर गए खाने पीने को नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक दिन की फास्टिंग हो गई, व्रत तो वैसे उपवास तो वैसे ही करते हैं। और वैसे यदि नहीं मिले खाने पीने को, तो व्यक्ति कितना दुखी हो जाता है, अरे खाने को भी नहीं मिला, पूरा दिन चला गया, मतलब पूरा दिन भर कुछ नहीं खाया मैंने, तो वो कई दिनों तक याद रखता है। तो इस प्रकार से चेतना का अंतर होता है। तो इस प्रकार से आसुरी लोग क्या होते हैं, जन्मों जन्मों तक भगवान बोल रहे हैं मेरे को प्राप्त नहीं करके अधम गति को प्राप्त करते रहते हैं। इस कारण प्रचार करना, खुद अच्छे से भक्ति करना कितना जरूरी है? ये जब शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आता है। और विशेष रूप से जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद जी तो बहुत ही, है ना, अर्जेंसी फील करवाते हैं कि नहीं, तुरंत आपको भक्ति को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, तुरंत प्रचार करो, तुरंत भक्त बनो। प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य ही इस प्रकार से रहता है। आगे त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हम्म जैसे कोई व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ ये काम मैं ये नहीं खाऊंगा, ये उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा तो मेरा और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन उसे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो उसको समझ में आता है कि चलो ये नहीं खाना है। जैसे किसी को शुगर हो गया तो चलो मीठा नहीं खाना है, मीठा खाऊंगा ज्यादा, ये खाऊंगा तो और ज्यादा शुगर बढ़ जाएगी, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस शरीर का पतन समझ में आता है, लेकिन आत्मा का पतन कैसे होता है, काम क्रोध तथा लोभ से होता है। हम्म, तो आत्मा का पतन शरीर के भी पतन से खतरनाक है। बोले शरीर का पतन हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगले जीवन में दूसरा शरीर मिल जाएगा। आत्मा का पतन होगा तो हो सकता है कुत्ता बिल्ली बन गया तो फिर 84 लाख योनि में घूम के फिर वापस मनुष्य योनि में आएगा, तो कितना कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो वो समझ में नहीं आता है, मतलब क्योंकि बाहर की चीजें क्या होती है, वो दिखती है तो समझ में आ जाता है, शरीर दिखता है, ये सब तो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे विचार है, वो तो दिखते नहीं, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि जितने भी दुनिया में अपराध है, इवन बहुत हमारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, क्राइम्स, तो उनको बोलेंगे तो 3 कैटेगरी में वो डिवाइड कर देते हैं। या तो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन रिलेटेड होते हैं, या वॉयलेंस, हिंसा से संबंधित होता है, उसने उसको मार दिया, काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या जो हरासमेंट रिलेटेड रहते हैं, है ना, रेप कर दिया, इस तरीके से कुछ रहता है। तो 3 कैटेगरी में मुख्यतः डिवाइड रहते हैं सारे क्राइम्स, जितने भी क्राइम है उनको मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो तीनों ही तो हिंसा ही होते हैं। क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो हिंसा करता है, वो मर्डर कर देता है। लोभ होता है तो क्या करता है, करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करेगा, इस प्रकार से। और काम के कारण इस प्रकार से हरासमेंट वगैरह इस प्रकार से कर देता है वो। तो ये तीनों ही तो सब अपराध करवाती है भौतिक जगत में भी। तो ये मतलब काम क्रोध तो लोग जब कम हो जाएगा लोगों में, यदि इससे मुक्त हो जाएंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं, कोई क्राइम ही नहीं होगा। मतलब जो हमारा बजट है, सबसे ज्यादा जो हमारे देश का बजट है वो सेना पे खर्च होता है। क्यों? क्योंकि काम क्रोध और लोभ बहुत है इस देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, दूसरे देशों में भी। तो उनसे लड़ने के, दूसरे देशों के काम क्रोध तथा लोभ से लड़ने के लिए सेना चाहिए।
कभी भी युद्ध कर देंगे, तो फिर हमारे पास सेना नहीं है तो पूरा जीत लेंगे। और अंदर भी तो सब कुछ जरूरत है इन तीनों से लड़ने के लिए। और ये नरक के तीन द्वार है, एकदम रॉयल रोड है, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में। जैसे एकदम अच्छी नेशनल हाईवे, अच्छी रॉयल रॉयल रोड रहती है, तो पूरी फुल स्पीड से व्यक्ति, है ना, ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे ही काम, क्रोध और लोभ, क्या तीन ऐसी रोड है, रॉयल रोड है, फुल स्पीड से व्यक्ति नरक के अंदर घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए नहीं त्याग दे, जो बुद्धिमान है ना उसको चाहिए कि वो त्याग दे। अब बेवकूफ बुद्धू व्यक्ति है कोई, तो वो तो क्या ही मतलब समझेगा, मतलब उसको तो लगेगा कि अच्छा ही है, काम काम वासना क्या है, अच्छा ही तो लगता है, इसमें क्या है। क्रोध भी तो अच्छा ही है, मैं किसी पे क्रोध नहीं करूंगा तो कैसे समझ में आएगा उसको कि मेरी भी क्या वैल्यू है, नहीं तो सर पे ही चढ़ जाएगा बोले वो। और लोभ, लोभ तो होना ही चाहिए, लोभ नहीं होगा तो, है ना, तो कैसे संपत्ति बढ़ेगी। जो कंजूस जो कंजूस होता है उसके पास तो पैसा रहता है ना, थोड़ा और लोभ होगा तभी तो पैसा आएगा। तो इस प्रकार से दिमाग लगाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आगे का भी सोच पाते हैं, नहीं खुद के लिए ये सब काम करूंगा इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये बंधन का कारण होगा, तो इस प्रकार से आत्मा का पतन हो जाएगा। हम्म। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हम्म। जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। हाँ, तो ये जो तीनों में नहीं पड़ेगा, बेसिकली जो चार पाप कर्म जो हम पालन करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, वो व्यक्ति जब नहीं करेगा कि नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना, तो इस प्रकार से व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा तो अपने आप क्या करेगा फिर, ऑप्शन क्या है उसके बाद, पुण्य कर्म करेगा। और चांसेस क्या है, वो भक्ति ही करेगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए, वो खुद का आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना, इस प्रकार से। और इस प्रकार से वो परम गति को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तीन नरक के गेट है। नेक्स्ट। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है हो पाती है। तो यही सार है। पिछले अध्याय में जो अश्वत्थ वृक्ष बताया, व्यक्ति किस प्रकार भौतिक जगत में फंसा रहता है, उसको काट देना चाहिए कुल्हाड़ी से, जो असंग शस्त्रेण, और उसको उसकी धार तेज करनी चाहिए दृढ़ निश्चय से। तो फिर इसमें बताया कि उसमें जो दो फल आते हैं उस अश्वत्थ वृक्ष से पे, तो वही है दैवीय गुण और आसुरी गुण। तो लेकिन इस अध्याय का सार है कि दैवीय गुण आसुरी गुण ये सब क्यों होते हैं, व्यक्ति जब भगवान की शरण नहीं लेता है, माम अप्राप्य कौनते या, तो यान्ति अधमाम गति, तो अधम गति को व्यक्ति प्राप्त करता है भगवान को प्राप्त नहीं करके, भगवान से ईर्ष्या करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान क्षिपामी अजस्रम अशुभान लोकान, तो अशुभ लोकों में, नीचे के लोक में फेंक देते हैं भगवान। और वो अधम आसुरी जो योनि है उनमें उनका पतन हो जाता है। तो सार कुल मिला के ये है कि जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, यह शास्त्र विधिम उत्सर्जय, यह मतलब जो व्यक्ति शास्त्र विधि, जो शास्त्र के जो विधि हैं, जो शास्त्रों की बातें हैं, उनको उत्सर्जय, उनको उत्सर्जित करके, उनको त्याग कर, उनका पालन नहीं करके, वर्तते, वर्त मतलब करता रहता है, काम कारता, अपने काम अपने इच्छा से, काम मतलब इच्छा है, कामनाएं, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है। हम्म। तो ज्यादातर लोग क्या है, मतलब शास्त्रों की बातें नहीं मानते, शास्त्रों पे विश्वास ही नहीं होता है। हाँ बोले ठीक है, शास्त्रों की बातें हैं, व्यवहारिक जीवन अलग होता है, वो तो शास्त्रों की बातें हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जो शास्त्रों की बातों का इस प्रकार से अवहेलना करके
और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है। हम्म, गुरु साधु शास्त्रों की बातें नहीं मान के व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति क्या करता है, अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है, तो क्या होता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगति। न तो उसको इस भौतिक जगत में सिद्धि सफलता मिलती है, न सुखम न सुख मिलता है उसको, न परामगति न उसको परम गति मिलती है मरने के बाद। हो सकता है हमको लगे कि नहीं नहीं, ये आसुरी लोग भी तो कितना एंजॉय करते हैं। नहीं, आपके कोटे में जितना है, ऐसा वासम इदम सरम यत्किंच जगत्याम जगत, आपके कोटे में जितना है उतना आपको मिल जाएगा, कुछ ही इंजॉयमेंट मिल जाएगा आप है, उतना भोग आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपके कोटे में नहीं है, आपके हिस्से में नहीं है वो चीज, तो क्या होगा कि आप कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। हम्म तो वही भगवान बता रहे हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति है, न सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलेगा। व्यक्ति को लगता है कि मतलब भगवान से अलग होकर इंद्रिय तृप्ति कर लेगा, लेकिन भगवान से अलग होकर इंद्रिय तृप्ति कर ही नहीं सकता व्यक्ति, भगवान के साथ ही इंद्रिय तृप्ति करता है। भगवान की सेवा करने से ही हमारी इंद्रियां तृप्त होती है, संतुष्ट होती हैं। हम्म, ये भगवान अलग अलग जगह पहले भी बताए हैं। तो इस प्रकार जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, शास्त्रों के बोलते हैं, शास्त्रों में तो बहुत कुछ बताया है, ऐसे ही बताते हैं सर। हाँ, तो इस प्रकार से नहीं, बात नहीं मान के अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है, तो न तो उसको सफलता मिलती है, न सुख मिलता है, और मरने के बाद भी जैसे भगवान बताए ना, अधमाम गति को प्राप्त करेगा, आसुरम योनि को प्राप्त करेगा, इस प्रकार से उसका पतन होगा। तो तेरा यह लोक गया, तेरा परलोक गया, मानुष बन के कुछ पा न सका। इस प्रकार से परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वयं महाराज हिंदी में वैष्णव भजन गान गाते हैं, हैं कि किस प्रकार व्यक्ति का यह लोक भी चला गया और परलोक भी चला गया, जब अपने मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। तो मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, भक्त बताते हैं हमको। तो हम थोड़े भगवान कृष्ण आके सीधा हमको बताते हैं, या यहाँ से परमात्मा के रूप में थोड़ा जागृत होकर एक्टिव होकर हमको गाइडेंस देते रहते हैं, थोड़ी ना देते हैं भगवान इतना, वो इस तरह थोड़ी हमारा है। तो भक्तों के संग में रहने से भक्त बताते हैं कि हाँ, आप शास्त्र विद्याओं का त्याग कर रहे हैं, भैया आप मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं, आप अथॉरिटी की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है, व्यक्ति को न सिद्धि मिलती है, न सुख, न परामगति मिलता है। जानबूझ के नियमों का अतिक्रमण करता है, वो जानता है सब, लेकिन फिर भी मनमाने ढंग से ही आचरण करता है। भक्त बन जाने के बाद भी थोड़ी ऐसा होता है, सब भक्त शरणागति रहते हैं हमेशा पूरे जीवन भर अथॉरिटी जो बोलती है वैसे ही करते हैं, अपने गुरु को शरणागत होते हैं, साधु को शरणागत होते हैं, नहीं। तो एक बार जीवन में से फेज आते हैं, अवस्थाएं आती हैं कि मतलब उनका विश्वास उड़ जाता है, चले जाते हैं भक्तों को छोड़ के, है ना। तो क्यों, क्योंकि काम कारता है बहुत, अ, अपने मन माने मन मन उस पर बहुत प्रभावी हो जाता है। नहीं नहीं, वो मन इस प्रकार से दिखाता है उनको, अरे ये भक्त कोई काम के नहीं, इन भक्तों से तो अच्छे बाहर वाले ही लोग होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से माया देवी इस प्रकार से उनको दिखाती है कि हाँ, ये भक्तों से अच्छे तो बाहर के ही लोग हैं, कोई मतलब नहीं है भक्ति वक्ति करने से, क्या मिला आपको बताओ, अभी तक क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा उससे तो इस प्रकार से दिखाते हैं, और हमको लगता है बाहर वाले ही तो ज्यादा अच्छे हैं। भाई भक्त चार नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला के जप कर रहे हैं, उनसे उनसे भी बाहर वाले अच्छे हो जाते हैं, और धीरे धीरे भक्तों से भक्त, है ना, भक्त बेकार लगने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति इस प्रकार भक्तों से दूर हो जाता है। हम्म तो इस प्रकार से माया देवी अपना काम करती है। ये लास्ट श्लोक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्षि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ये लास्ट के दो श्लोक हैं, यही तो सारा इस अध्याय का। हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जैसे कोई कोर्ट में जाते हैं तो उसमें प्रमाण देते हैं वो, कि संविधान के इस अनुच्छेद में ये लिखा है, उसके हिसाब से आपको ये सजा होगी, ये आपको ये होगा, आपको ये करना होगा। प्रमाण देना होता है उनको, प्रूफ देना होता है। ऐसे खाली हो सकता है कि आपके गांव में जमीन हो, बहुत कुछ हो, आपकी संपत्ति हो, लेकिन कोर्ट में वो उससे नहीं होता है, प्रूफ चाहिए रहता है उनको।
तो कोई सही है कि कोई कोई काम सही है कि कोई काम गलत है, कोई कार्य है कि अकार्य है, कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, उसको व्यवस्थित करने में, वो निश्चित करने में कौन करेगा। जैसे हम बहुत बार देखते हैं, कुछ ऐसा काम रहता है तो एक व्यक्ति बोलता है नहीं ये ठीक है इस प्रकार से करो, दूसरा बोलता है नहीं ये सही नहीं है इस प्रकार से करो, ये नहीं करना चाहिए। तो उसका निर्णय कौन करेगा? हमारा मन करेगा क्या? हमको ये काम करना है कि हमको ये काम नहीं करना है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना है कि नहीं देखना है, इस प्रकार से टाइम पास करना है कि नहीं करना, तो उसका निर्णय कौन करेगा? हमारा मन करेगा? नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गुरु साधु शास्त्र वो प्रमाण है, उनके पास जाइए, वो जो वो क्या बोल रहे हैं उनसे सुनिए। है, तो तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना मत होता है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए सब अपने अपने सिद्धांत बना के रखते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत के हिसाब से थोड़ी होता है, भगवान के सिद्धांत के हिसाब से सृष्टि चलती है ना। हम तो हमारे सिद्धांत लगा के हम सोचते हैं कि हम वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि शास्त्रों के हिसाब से हम नरक चले जाएंगे। बोले काम क्रोध लोभ इनके वशीभूत होकर इंद्र तृप्ति के लिए ही तो काम कर रहे हैं। है? तो इस प्रकार से ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम, इस प्रकार ज्ञातवा जानकर, शास्त्र विधान, शास्त्रों का विधान क्या है, शास्त्रों का नियम क्या है, शास्त्रों में क्या विधान उत्तम क्या कहा गया है, उसको जानकर कर्म कर तुम यह रसी, हे अर्जुन तुमको इस संसार में कर्म करना चाहिए। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है ना, और उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि शास्त्रों में लिखा क्या है। मतलब 90% लोगों को तो समय ही नहीं है मतलब पढ़ने का। बोले हमारे आउट ऑफ सिलेबस है ये तो, किसी को भी प्रचार करने जाओ भगवत गीता के बारे में बताओ तो क्या बोलते हैं, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है सर, ये हमारे एग्जाम में थोड़ी आएगा ये भगवत गीता वगैरह। हाँ, तो इस प्रकार से वो शास्त्रों के विधान भी सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। लेकिन भगवान बता रहे हैं क्या सही है, ये लाइफ का मैनुअल है, इसलिए तो बोलते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं। तो लाइफ को चलाना है, लाइफ जीना है, तो लाइफ का मैनुअल मैनुअल क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। भगवान बोले शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, बार बार बता रहे हैं। अलग अलग साधुओं का नाम ले भी बता रहे हैं, असितो देवलो व्यास है, फिर भगवान आगे और भी बताए कि ये भी अलग अलग जो साधु है वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो गुरु साधु शास्त्र ये तीन है ना चेक पॉइंट्स है, मतलब इनसे हमको चेक करना चाहिए, इनके अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण है कार्य और अकार्य को व्यवस्थित करने में, निश्चित करने में कि क्या कार्य है क्या अकार्य है। ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम, इस प्रकार शास्त्र में जो विधान उक्त है कहा गया है उसको जानकर कर्म कर तुम यह कर्म अर्हसि, ये संसार में हमको कर्म करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा भगवत गीता का 16वां अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव, जो गुण है वो खत्म होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, तो ये हमारा 16वां अध्याय है। इसमें 1 से 3 में देवी संपद, देवी गुणों का वर्णन हुआ। 4 से 8 नंबर श्लोक में आसुरी गुण है उनका वर्णन हुआ। फिर 10 से 20 में जो आसुरी लोग हैं उनका विस्तार से वर्णन हुआ, क्योंकि देवी गुणों का वर्णन पहले भगवान पहले ही कर चुके हैं। इस कारण 3 ही श्लोकों में भगवान देवी गुणों का वर्णन किए, है ना। ज्ञान क्या है वो उसमें भी भगवान बताए, है ना, कि जो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा सत्यम, ये सब जो पहले भी बताए कई बार, तो देवी गुणों का पहले बहुत वर्णन कर चुके हैं भगवान। तो इस तो केवल 3 ही श्लोक में देवी गुण बताए, फिर 4 से 8 10 से 20 में पूरे आसुरी गुण, आसुरी दुर्गुण क्या क्या होते हैं उनका पूरा वर्णन किए हैं। और फिर उनको किस प्रकार से छोड़ सकते हैं, काम क्रोध लोभ किस प्रकार से नरक के गेट है, नरक में एंट्री एंट्री हो जाएगी एकदम, ये काम क्रोध के प्राण होके काम करेंगे तो। और फिर ये जो यह शास्त्र विधि में उत्सर्जय वर्तते काम करता है, जो शास्त्रों की बातों को छोड़ के मनमाने ढंग से आचरण करता है, न स सिद्धि में आपनोति है, न तो उसको सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न पराम गति मिलती है। हाँ, फिर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण है, कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम यह अरसे, और शास्त्रों में क्या प्रमाण बताया गया उसको जान के व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए इस प्रकार से। तो पिछले अध्याय में वो बताया था कि ये बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ के जो 2 फल हैं वही तो असुरी गुण और दैवीय गुण होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा, ये दैवीय गुण थे
ये आसुरी गुण है। आशा पास सतह बंधा, किस प्रकार से जो आसुरी लोग होते हैं, सैकड़ों आशाओं से उनके है ना फांस लगा होता है। अनेक चिंता, अप्रिमयाम चिंता। हाँ, मरण तक, मरण काल तक वो अनेक चिंताओं से घिरे रहते हैं इस प्रकार से। एकदम अध्यय माया लब्ध है कि वो सोचता है आज मैं इतना धन संग्रह कर लिया हूँ, कल और भी ये सब चीजें मेरी ही हो जाएगी, इसको मेरे उस शत्रु को मार दिया हूँ, आगे सारे शत्रुओं को मार दूंगा, इस प्रकार से जो आसुरी व्यक्ति है वो सोचता है। तो इस प्रकार से हमारा भगवत गीता का 16वां अध्याय खत्म होता है। 17 और 18 2 दिन में पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।